इन इंडिया नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर ने ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व की। एक तो साइबर क्राइम इन इंडिया हैज़ कॉज 1.25 ट्रिलियन लॉस। कितना लॉस किया? अराउंड 1.25 ट्रिलियन। सो इट्स अ ह्यूज लॉस। इतना लॉस किया है। एंड साइबर थ्रेट कंटिन्यू टू इंक्रीज एज द कंट्री स्टार्ट्स डेवलपिंग स्मार्ट सिटीज़ एंड रोलिंग आउट 5G नेटवर्क among other initiative। तो अभी जो साइबर थ्रेट है इट विल कंटिन्यू टू इंक्रीज एज द कंट्री स्टार्ट डेवलपिंग, क्या डेवलप करें? स्मार्ट सिटीज़ and rolling out 5G infrastructure. So cyber threat will increase in the future. So there are only few Indian companies who are making some of the cyber security product. So there is a big vacuum in the center. So only few companies are making cyber security product. So there is a big vacuum in the sector. And so we need a dedicated industry forum. A dedicated industry forum for cyber security should be set up to develop trusted indigenous solution to check the cyber attack. So what एक dedicated industry setup करनी चाहिए because we need a trusted indigenous solution to tackle cyber attack. So now step taken by the government क्या क्या steps ले? तो online cyber crime reporting portal launch किया है. So where you can कंप्लेनेंट विच इनेबल कंप्लेनेंट्स टू रिपोर्ट कंप्लेन. तो कंप्लेनेंट्स क्या कर पाएंगे? कंप्लेन रिपोर्ट कर पाएंगे. तो सबसे पहला इनिशिएटिव है ऑनलाइन साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल. तो ऑनलाइन साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, ऑनलाइन साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल ऑनलाइन रिपोर्ट करने के लिए. सेकेंड है हमारा इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेटर सेंटर. इंडियन साइबर क्राइम देयर इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ स्कीम फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ I4C, दैट इज इंडियन साइबर ICCC, 4C है. इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, इंडियन साइबर क्राइम I4C, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड टू हैंडल द इशू ऑफ द साइबर क्राइम इन द कंट्री इन अ कम्प्रिहेंसिव कोऑर्डिनेटेड मैनर. तो ये किस लिए सेटअप किया गया है? साइबर क्राइम के इशू को हैंडल करने के, टू हैंडल द इशू ऑफ द साइबर क्राइम. ऑनलाइन रिपोर्टिंग के लिए हमारा ऑनलाइन साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, ऑनलाइन साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, एंड टू हैंडल द इशू ऑफ साइबर क्राइम देयर इज ए इंडियन साइबर क्राइम coordination center, Indian cyber crime coordination center. Now there is a establishment of national critical information infrastructure protection center. So there is a third thing is national critical information infrastructure portal, national critical information infrastructure protection center. So national critical information infrastructure protection center for the protection of critical information. ठीक है, किसके लिए? क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर. तो क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए देयर इज अ नेशनल क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पोर्टल सेंटर. तो नेशनल क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर. ऑल द ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइडिंग डिजिटल सर्विस हैव बीन मैंडेटेड टू रिपोर्ट द. तो जो भी सर्विसेज हैं, ठीक है, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है जो डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, दे हैव बीन मैंडेटेड कि उन्हें रिपोर्ट करना पड़ेगा साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट टू द सर्टेन. तो फोर्थ है कि जितनी भी कंपनीज हैं जो डिजिटल एरिया में डील कर रही हैं, दे हैव टू रिपोर्ट एनी सिक्योरिटी. अगर साइबर सिक्योरिटी कोई भी इंसिडेंट हुआ है टू द सर्टेन, तो वो किसको रिपोर्ट करेंगे? सर्टेन को. फिर साइबर स्वच्छता केंद्र, इसमें बॉट क्लीनिंग मालवेयर एनालिसिस सेंटर, ये लॉन्च किया गया है फॉर प्रोवाइडिंग डिटेक्शन ऑफ द मैलिशियस प्रोग्राम. कोई मैलिशियस प्रोग्राम है जिससे अटैक हो सकता है, तो उसके लिए हमारा है साइबर स्वच्छता केंद्र. सो हैव लॉन्च द साइबर स्वच्छता केंद्र, ठीक है, मैलिशियस सॉफ्टवेयर के लिए. एंड फ्री टूल्स भी डेवलप किए हैं टू रिमूव सच प्रोग्राम. तो ये साइबर स्वच्छता केंद्र करता है, हैव बीन लॉन्च्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ द मैलिशियस प्रोग्राम के डिटेक्शन के लिए, एंड फ्री टूल्स टू रिमूव सच प्रोग्राम. फिर फॉर्मुलेशन ऑफ द क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान फॉर काउंटरिंग, एक प्लान भी बनाया है, ठीक है, साइबर क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान, जिससे क्या होगा? टू काउंटरिंग साइबर अटैक और साइबर टेररिज्म. अगर साइबर टेररिज्म होता है, टू काउंटर दीज देयर इज अ फॉर्मुलेशन ऑफ क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान, मतलब एक प्लान भी प्रिपेयर कर रखा है. सो दीज आर द इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट. फर्स्ट वन इज ऑनलाइन साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल where the complainants which will enable the complainants to report the complaints. Indian cyber crime coordination center to establish to handle the issue of the cyber crime in the country. The national critical information infrastructure protection center for the protection of the critical information infrastructure in the country. फिर जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है दैट आर प्रोवाइडिंग डिजिटल सर्विसेज हैव बीन मैंडेटेड, उनको मैंडेट किया गया है, दे विल हैव टू रिपोर्ट द साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट टू द सर्टेन. एंड देन साइबर स्वच्छता केंद्र है हैव बीन लॉन्च्ड फॉर द प्रोवाइडिंग डिटेक्शन ऑफ द मैलिशियस प्रोग्राम एंड फ्री टूल्स टू रिमूव सच प्रोग्राम एंड फॉर्मुलेशन क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान काउंटरिंग साइबर अटैक्स एंड साइबर टेररिज्म.
फिर क्या क्या करना चाहिए, रेगुलेटरी इशू अलर्ट्स एंड एडवाइजरी, तो रेगुलेटरी क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को अलर्ट्स एडवाइजरी इशू करनी चाहिए, ठीक है, इट शुड बी रेगुलरली एडवाइजरी। फिर कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए, कैपेसिटी बिल्डिंग किस किस की होनी चाहिए, लॉ इन्फोर्समेंट पर्सनल की, प्रोसिक्यूटर्स और जुडिशियल ऑफिसर, सो कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द जुडिशियल ऑफिसर, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी एंड प्रोसिक्यूटर्स। फिर इंप्रूविंग साइबर फॉरेंसिक फैसिलिटीज़, साइबर जो फॉरेंसिक फैसिलिटीज़ जहाँ पे चेक होता है वहाँ पे उसको इंप्रूव करना चाहिए, स्पीड ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और जो पुलिस है, फाइनली जो पुलिस है, पुलिस ऑर्डर, दे आर स्टेट सब्जेक्ट, तो स्टेट सब्जेक्ट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। So state and union territory are primarily responsible for the prevention, detection, investigation, prosecution of the crime. So there are law enforcement agencies who are responsible. States and UT primarily they are responsible for the prevention, detection, investigation, prosecution of the crime. So what is crime? So what is crime? Cyber crime. So cyber crime is a computer-oriented crime. Computer-oriented crime. It takes place with the help of a network and a computer. So cyber security, National Cyber Security Coordinator has observed these things. For example, cybercrime has caused around 1.25 trillion loss in the country in 2019, only in 2019, and cybercrime is continue to as cyber threat. So the threat will continue to increase as countries start developing smart city and rolling out 5G infrastructure. So countries also rolling out 5G infrastructure. And there are only few Indian companies who are preparing cyber security products. So there is a big vacuum in the sector. So a dedicated industry forum must be set up that can provide indigenous cyber security solution to trusted indigenous solution. Now that can provide trusted indigenous solution, cyber security solution. Now online, what government has taken, what are the steps taken by the government? For example, OCRP means online cybercrime reporting portal has been set up to enable the complaints to report the complaints. Then I4C, that is Indian Cybercrime Coordination Center has been established to tackle the issue, to handle the issue related to the cybercrime in the country. Then NCIIPC means National Critical Information Infrastructure Protection Center, National Critical Information Infrastructure Protection Center for the protection of the critical information infrastructure in the country. Then there is all the organizations who are providing digital service have been mandated. They have been mandated to report the cyber security incident to the certain expeditiously. Then Cyber Swachhata Kendra has been established to has been launched for providing detection. They will provide detection of the malicious programs and they will provide free tools to remove such programs. And the formulation of a cyber crisis management plan. There is a formulation of crisis management plan to countering cyber attack and terrorism. What needs to be do it? Regularly issue alerts and advisory. And capacity building and training of the law enforcement, prosecutors and judicial officers needed. So there should be capacity building of law enforcement agencies, prosecutor and judicial, and improving the cyber forensic facilities. So we need to improve the cyber security facilities, speed up the investigation, and जो investigation होता है उसको speed up करना चाहिए. And also finally the police and police order are the state subjects. These are the state subjects per the Constitution of India, and states and UT are primarily responsible for the prevention. So कौन responsible है? States and UT are primarily responsible for the prevention, detection and investigation, prosecution. The prevention, detection, investigation and product PDIP, prevention, detection, investigation and prosecution of the crime through the law enforcement agencies. तो नाउ प्रीलिम्स के लिए देख लेते हैं व्हाट इज अबाउट इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर. हमने देखा था इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर फॉर द टू हैंडल द इशू ऑफ द साइबर क्राइम इन द कंट्री. द नेशनल क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर टू प्रोटेक्ट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंट्री. सर्टेन क्या एक जितने भी ऑर्गेनाइजेशन दैट आर प्रोवाइडिंग डिजिटल सर्विस आर मैंडेटेड to report cyber security incident to the certain expeditiously. Then cyber swachhata kendra we have seen, they have been launched for the providing detection of the malicious software. So malicious software को detect करने के लिए there has been launched for providing detection of the malicious program, and free tools भी provide करता है ये cyber swachhata केंद्र to remove such program. तो स्वच्छता मतलब कंप्यूटर में जो भी malicious program है उनको हटाना है, स्वच्छ like साफ करना है. Then there is a formulation crisis management plan for countering cyber attack and cyber terrorism.